ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का तो आखिरी दिन है ही, पर इसके साथ साथ कल गुड़ी पाड़वा की सेलिब्रेशंस होने वाली है और कहीं ना कहीं जो आज हम फेस्टिव मूड में हैं, तो डेफिनेटली आशीष आपको और हमारे सारे व्यूअर्स को गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इनफैक्ट इसके लिए अब देखिए हम हैं आज ट्रेडिशनल अटायर में भी नजर आ रहे हैं। वैसे तो कल है गुड़ी पाड़वा, लेकिन कल हम आपके साथ होंगे नहीं इस शो में, इसके लिए आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। जल्दी से संकेत देख लेते हैं कि ग्लोबल बाजारों से कैसे संकेत आपको देखने को मिल रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी कुशल उम्मीद नहीं थी, लेकिन 110-111 अंकों की गिरावट जो है सरप्राइजिंग है। इसकी ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये पता नहीं था। बिल्कुल आशीष, ये डेफिनेटली हमें पता नहीं था। और जिस तरह से 110 अंकों की गिरावट एसजीएक्स निफ्टी अभी बयान करता हुआ दिख रहा है, गैप डाउन ओपनिंग की तो एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली इनफैक्ट ऑब्वियसली हम लगाकर चल ही रहे हैं। पर हुआ ये किस लिए, इस पर भी फोकस डाल लेते हैं। आप देखिए अमेरिकी बाजार, यहां पर जिस तरह से डाउ जोन्स बंद होता हुआ नजर आया, इनफैक्ट आप एक कह सकते हैं कि भाई भाई कैटेगरी में सारे के सारे इंडेक्स आते हुए ऑलमोस्ट 1.5-1.6% की रेंज में तीनों के तीनों इंडाइसेस कल गिरावट दिखाते हुए नजर आ रहे थे। और डाउ जोन्स आप देखिए किस तरह की शार्प फॉल वहां पर आती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से यील्ड पर खबरें आती हुई दिख रही है, इन्वर्टेड यील्ड होता हुआ नजर आया है। और अगर आप यहां पर देखेंगे तो एक रिसेशन का इंडिकेटर ये बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अमेरिकी बाजारों से रिसेशन के थोड़े से सिग्नल्स या संकेत आप कह सकते हैं आते हुए नजर आ रहे हैं, जिस वजह से वहां के बाजारों में आपको गिरावट देखने को मिली। और यूरोपियन मार्केट्स भी पीछे नहीं थे, गिरावट में करीबन 1% से ज्यादा की गिरावट यहां पर भी दो इंडाइसेस में आपको आती हुई नजर आई थी कल के सत्र में ही। तो यूरोपियन मार्केट्स भी दबाव में थे, अमेरिकी बाजारों पर भी दबाव रहा। एशियन मार्केट्स के क्यूज भी बहुत ज्यादा तो अच्छे नहीं लग रहे हैं। इनफैक्ट हम निकाई को देख रहे थे तो करीब 0.8% की गिरावट आप देखिए यहां पर निकाई अभी भी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हैंगसेंग में 1.5% का कट भी आता हुआ दिख रहा है। हालांकि जहां तक एफआईआईज की बात है, कैश मार्केट में यहां पर अच्छी खरीदारी का आंकड़ा आता हुआ दिखा, करीबन 3100 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई। और सबसे बेहतर संकेत तो हमारे बाजारों के लिए कच्चा तेल फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका की तरफ से जो स्टेप लिया गया, उसके बाद 7% तक की दमदार गिरावट जो है आपको कच्चे तेल में आती हुई नजर आई। और आप देखिए ऑलमोस्ट कच्चा तेल $105 के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे थोड़ी सी पॉजिटिविटी या आप राहत के संकेत कह सकते हैं कि जितनी गिरावट अभी हम एसजीएक्स निफ्टी में देख रहे हैं, हो सकता है आगे चलकर उतनी ज्यादा गिरावट जो है मेंटेन नहीं रहे, बाजार रिकवर करता हुआ नजर आए जिस तरह से कच्चे तेल में कल गिरावट हुई है। तो संकेत तो मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में बाजार में किस प्रकार का एक्शन देखने को मिलता है, ये दिन के दौरान पता चलेगा। लेकिन कुशल, आज काफी लंबे अरसे के बाद मैंने तो अपनी लिस्ट में जो है 2 शॉर्ट कॉल शामिल किए हैं। इनफैक्ट 2 नहीं 3 शॉर्ट कॉल जो है शामिल किए हैं। और मैं मान रहा हूँ कि आज शॉर्ट साइड के जो आइडियाज हैं, यहाँ पर भी आपको फोकस बनाना चाहिए। आई एम श्योर आपकी लिस्ट में 3 से ज्यादा होंगे। सरप्राइज मूव एसजीएक्स निफ्टी का देखा है ना। आज वैसी मेरी लिस्ट में भी सरप्राइज है। 10 के 10 खरीदारी है। 10 के 10 110 पॉइंट नीचे आपको एसजीएक्स निफ्टी दिख रहा है। पता नहीं वो फैक्टर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिकी बाजारों में गिरावट रही है ना, वो उनके खुद के रीजन से रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गिरावट है ये सस्टेनेबल हो सकता है नहीं। और आप देखिए यहाँ पर नई मंथली एक्सपायरी अब शुरू होती हुई नजर आ रही है आज के सत्र में, और कच्चा तेल भी 7% गिरा है। तो मामला बहुत कंफ्यूजिंग है। पर कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर हमारा जो टीम्स बनी है, वो हो सकता है कि आपके लिए एक कहीं ना कहीं बैलेंस अप्रोच जो है हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आशीष के ऑफकोर्स 3 सेल कॉल्स हैं। हाँ बिल्कुल। तो फिर बिना देरी के शुरुआत कर लेते हैं। जल्दी से आप बताइए कैश का स्टॉक। देखिए कैश स्पेस में मैंने स्टॉक चुना है एनसीसी का, जहां पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल यहां पर इनके लिए एक अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, जहां पर जीआरपीएल हाउसिंग प्राइवेट के साथ इन्होंने परचेज एग्रीमेंट के लिए करार किया है। और करीबन 200 करोड़ में ये पूरी हिस्सेदारी इसमें बेचते हुए नजर आएंगे एनसीसी वाइजैग अर्बन में। अब ये जो पूरी हिस्सेदारी ये बेच रहे हैं 200 करोड़ में, कहीं ना कहीं इनके लिए एक अच्छा पॉजिटिव कैश इनफ्लो आता हुआ नजर आ रहा है। 58.5 रुपए की प्राइसिंग रही है। बहुत दिनों से ये स्टॉक फोकस में नहीं आया है। 61 रुपए के टारगेट के लिए एनसीसी लिमिटेड खरीदारी कीजिए। 57.5 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। आशीष, आप कौन से स्टॉक से अपनी पारी की शुरुआत कर रहे हैं? जैक्सन पाल फार्मा। ये स्टॉक लाइफ हाइज पर है कुशल, लगातार मैं बता रहा हूँ। देखिए हमने बताया ब्रेकआउट पे सबसे पहले स्टॉक को पकड़ा। वैसे तो जब इस स्टॉक का जिक्र हुआ था, सबसे पहले जी बिजनेस पर आपको स्टॉक के बारे में पता चला, और वहां से अगर आप देखें तो क्या शानदार रिटर्न ऑलरेडी आ चुके हैं। अब जब स्टॉक ऑल टाइम हाई हर टाइम फ्रेम पर, डेली वीकली मंथली पर जो है ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग दे, तब ऐसे में आप समझ लीजिए कि बुल्स पूरी तरीके से चार्ज अप है, वही कंट्रोल कर रहे हैं, जिसके चलते एक ट्रेडिंग रेंज जो मुझे समझ आ रही है कि 313 रुपए की जो क्लोजिंग है, 330 रुपए मुझे विजिबल नजर आ रहा है। लेकिन क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा चल चुका है,
इसके लिए बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना इसमें काफ़ी बड़ा जोखिम साबित हो सकता है। तो जो हाई रिस्क ट्रेडर्स हैं वही यहाँ पर फोकस करके चले। 305 रुपये का जो स्टॉप लॉस है वो लगाकर सिस्टम में खरीदारी करके चल सकते हैं। 330 रुपये के लक्ष्य और मैं मान रहा हूँ कि जिस प्रकार के एंगल से यहाँ पर बड़ा ब्रेकआउट आया है, ये स्टॉक जल्द रुकने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी सेफर साइड स्टॉप लॉस को ना भूलिएगा 305 रुपये का। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की और इसके साथ में बिकवाली वाले स्टॉक्स की सूची जो है शुरुआत करता हूँ LIC हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि बैंक्स फाइनेंशियल्स हो सकता है कि आज के सत्र में थोड़ी सी सुस्ती आपको दिखाएं। ऐसे में जो कमज़ोर बैंक्स हैं, कमज़ोर फाइनेंशियल्स हैं, NBFCs हैं, यहाँ पर आपको शॉर्ट पोजीशंस बनाने का जो है मौका मिल रहा है। अगर आप 105 अंकों की SGX निफ्टी पर गिरावट देख रहे हैं तो बाजार का मूड माहौल एक बार के लिए तो देखें तो दिन के दौरान खराब होगा, लेकिन इसकी भी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि FIs DIs दोनों जब खरीदारी कर रहे हैं तो बाइंग जब बाजार में आती है तो 1-1.5 घंटा जो आखिरी का होता है यहाँ पर आपको शार्प मूव्स देखने को मिलेंगे। लेकिन इससे पहले जो शॉर्ट की सूची है उस पर फोकस बनाकर चले। 356 रुपये का फ्यूचर्स में जो है लक्ष्य है 368 रुपये, यानी केवल 6-7 रुपये ऊपर का जो है अपनी कॉस्ट प्राइस से आप लगाइए स्टॉप लॉस। इससे ऊपर निकलता है तो आप अपनी पोजीशंस काट लीजिए, नहीं तो दिन के दौरान यहाँ पर गिरावट की उम्मीद है। बिल्कुल, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस इसको बेचकर चलिए। और साथ ही इसी कैटेगरी में मैंने खरीदारी का कॉल चुना है और वो है MGL पर। काफ़ी दिनों के बाद ये स्टॉक मेरे रडार पर आया है। दरअसल यहाँ पर अब आप देखिए, आज से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो वैट है CNG पर उसको स्लैश कर दिया है 13.5% से 3% पर। हालांकि अनाउंसमेंट्स पहले ही आ चुकी है, पर कहीं ना कहीं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रही हैं। नोमुरा ने खरीदारी की राय अभी भी बरकरार रखी है और 1100 रुपये की टारगेट दे रहे हैं। आप देखिए 783 रुपये की प्राइसिंग है और आगे चलकर यहाँ पर जिस तरह की पॉजिटिविटी ये मानकर चल रहे हैं, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है। इनफैक्ट आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से अभी भी क्रूड और CNG के दामों में इतना बड़ा जो गैप है वो कहीं ना कहीं इनके लिए सेंटिमेंटली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव MGL के लिए हो सकता है। जिस तरह से यहाँ पर वैट का जो रिडक्शन है वो आज से इफेक्टिव होता हुआ नजर आएगा। तो 800 रुपये के टारगेट के लिए MGL खरीद कर चलिए। 772 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की, और आज के लिए मेरा बेस्ट ऑप्शन है FMCG काउंटर से HUL का। आप देखिए कल के सत्र में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग खबरें आ रही थी इससे जुड़ी हुई, जिस हिसाब से यहाँ पर डिटर्जेंट की कीमतें बढ़ाते हुए नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है कल के सत्र से ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका है और आप देखिए तमाम FMCG काउंटर्स पर अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है पिछले 2-3 दिनों से। मिसाल के तौर पर आप गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर लगातार एक्शन जो है यहाँ पर बना हुआ है, और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि पूरा का पूरा जो FMCG पैक्ट है ना, वहाँ पर अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है और डिफेंसिव प्ले है। तो कहीं ना कहीं बाजार की वॉलिटिलिटी में यहाँ पर आई थिंक ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की तरफ से खरीदारी वापस से लौट रही है। तो 2060 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीद कर चलिए। करीब 60 रुपये की इसकी प्राइसिंग है। 80 रुपये के टारगेट के लिए 50 रुपये आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। देखिए ऑप्शंस में बिकवाली कर रहा हूँ कुशल। L&T फाइनेंस यहाँ पर अगर आप देखें तो जब प्रमोटर की बाइंग की खबर आई तब बड़ी तेजी, एक तरफा बड़ा मूव यहाँ पर पिछले 1-2 दिन में यहाँ पर देखने को मिला जब खबर आई थी। लेकिन अब ये स्टॉक जो है हल्का हो रहा है, ठंडा हो रहा है, और इसके चलते मैं मान रहा हूँ कि जो पोजीशन जो है प्रमोटर की बाइंग को देखकर बनी थी, अब आगे भी अगर देखें तो उनको थोड़ी सी अनरेस्ट देखने को मिल सकता है। वो थोड़े से विचलित होते हुए नजर आएंगे, पोजीशंस काटेंगे जिन्होंने कैश में भी खरीदारी की है। तो इसके चलते मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपको बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो L&T फाइनेंस क्या करेंगे, 80 रुपये का जो पुट ऑप्शन है, करीब फिलहाल 80 रुपये 60 पैसे के करीब की जो है क्लोजिंग चल रही है। यहाँ पर आप पुट ऑप्शन में खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन कोई बड़े लक्ष्य, क्योंकि थोड़ी सी मैं मान रहा हूँ कि चौपी भी हो सकता है, लेकिन चौपी भी होगा तो नेगेटिव बाइस के साथ होगा। तो थोड़ी भी गेंस हमें दिन के दौरान मिलते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो 5 रुपये 50 पैसे के लक्ष्य के लिए जो है 80 रुपये की पुट L&T फाइनेंस की भी खरीदारी करके चलेंगे। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 4 रुपये 45 पैसे का। यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए ऑप्शंस के कॉल्स हमने कर लिए डिस्कस। अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नो और फंडा पिक। तो लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और आप कुशल से जानते हैं उनकी टेक्नो पिक। देखिए टेक्नो पिक भी है, फंडा पिक भी है, आप इसी को एक ही में शामिल कर सकते हैं और टेक्नो फंडा कर लेते हैं। और इसमें PVR ये स्टॉक है जो कल भी हमारे काफी सारे एनालिस्ट के रेडार पर आता हुआ दिखा था, और आज भी अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगेन बेहतरीन तेजी बन सकती है। इनफैक्ट आज से हम देख रहे हैं कि देश भर में काफी सारे जो कोविड के रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे अब तक भी, इनफैक्ट काफी सारे कर्टेल भी हुए हैं, पर लार्जर लेवल पे अब यहाँ पर कट डाउन होते हुए दिख रहे हैं। तो उससे जितने भी अनलॉकिंग वाले स्टॉक्स हैं वो आज अच्छे प्ले आउट होते हुए दिख सकते हैं मुझे लग रहा है। और PVR अगेन जिस तरह से यहाँ पर ऑलरेडी मर्जर की डील होती हुई दिखी है आइनॉक्स के साथ, उसके बाद यहाँ पर
एक्शन जो है भरपूर बना हुआ है। कल के सत्र में भी आप देखिए 2-2.5% तक की तेजी के साथ ये क्लोजिंग होते हुए दिख रहे थे। तो चार्ट स्ट्रक्चर वाइज काफी ज्यादा पॉजिटिविटी बनी हुई है और आप आइनॉक्स लेजर भी देखेंगे तो वहां पर भी दमदार तेजी थी। तो पीवीआर यहां पर खरीदारी करने की राय है। 1980 रुपए के टारगेट के लिए 1900 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। आशीष, आपने क्या लिया? देखिए, मैंने तो चुना है सोलार इंडस्ट्रीज को, लेकिन इसका सोलार रिन्यूएबल एनर्जी से कोई लेना देना है नहीं। नाम में सोलार है लेकिन सोलार का काम नहीं है। अच्छा। ये बनाते हैं एक्सप्लोजिव्स और एक्सप्लोजिव ब्रेकआउट यहाँ पर चार्ज पर आपको देखने को मिला है। डेली चार्ज पर, वीकली चार्ज दोनों आधार पर अगर आप देखें तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। कल के सत्र में भी अच्छा मैसिव मूव यहाँ पर देखने को मिला। तो इस एक्सप्लोजन को जो है आप प्ले आउट कर सकते हैं खरीदारी करके और बहुत कंफर्ट आ रहा है यहाँ पर। चार्ट को जिस प्रकार से देख रहा हूँ मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस, दूर का स्टॉप लॉस लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो क्या करेंगे, 2735 रुपये का जो है आप बहुत ही ट्रेडिंग टाइट स्टॉप लॉस जो है क्लोजिंग बेसिस पर लगाकर चल सकते हैं। इसके नीचे क्लोजिंग होगी तब आप अपनी जो पोजीशन है इन्हें काटेंगे। लेकिन ये स्टॉक धीरे धीरे 3200 की ओर बढ़ रहा है। अगर आप परसेंटेज के लिहाज से देखें तो रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा फेवरेबल नजर आ रहा है। इस ब्रेकआउट को एक बार मौका आपको देना चाहिए। तुरंत आप इस स्टॉक को अपनी फोकस लिस्ट में भी शामिल कर सकते हैं। सोलार इंडस्ट्रीज मेरी तरफ से टेक्नोपिक जो है यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक और फंडा पिक के लिहाज से मैंने चुना है बियर दिग्गज, जिसका 40% के करीब का जो है मार्केट शेयर है वो है यूनाइटेड ब्रूवरीज और इसका शुक्रवार से कोई लेना देना नहीं है। कुशल की शुक्रवार इसके लिए स्टॉक ले लिया। स्टॉक हमेशा से पसंद था, काफी बढ़िया लगता है, कारोबार बहुत अच्छा है। नो डाउट थोड़े से चैलेंजेस हैं, लेकिन जिस प्रकार से अगर आप देखें तो देश भर में टूर्स एंड ट्रैवल्स की जो पूरी स्टोरी प्ले आउट करती नजर आ रही है। काफी सारे जो रीजनल एयरपोर्ट्स हैं, छोटे एयरपोर्ट्स हैं, वो हाईएस्ट एवर वॉल्यूम्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। फुटफॉल इतना तगड़ा है। बियर की खपत घूमने फिरने के चलते देखने को मिल सकती है क्योंकि गर्मियों में, अच्छा मैं क्योंकि स्पेस को ट्रैक करता हूं तो मैं इतना समझता हूं कि अगर आप सर्दियों में देखें तो स्पिरिट की जो बिक्री है वो ज्यादा होती है, गर्मियों में बियर बहुत ज्यादा बिकता है। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन वाइज थोड़े से चैलेंजेस है। प्राइस हाइक आसानी से कर नहीं सकते क्योंकि रेगुलेटेड है, लेकिन मांग बहुत बड़ी है और जिस प्रकार से भारत में बेस लगातार बढ़ता जा रहा है अल्कोहल कंजम्पशन का, इसके चलते भी आपको इस स्टॉक के ऊपर पूरा फोकस करना चाहिए। और एक और बात इसमें जो है अंत में मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप देखिए धीरे धीरे जो यूनाइटेड ब्रूवरीज है आपके नजदीकी ग्रोसरी स्टोर में जगह बना रहा है। कैसे? ये इन्होंने एक बहुत समय पहले जो है नॉन अल्कोहलिक बियर लॉन्च की थी। अच्छा। रैडलर। ओके। उसके साथ अगर आप देखें तो एक एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। इनको भारत में जो है ना बाजार को क्रिएट करना है। बियर का चलन भारत में नहीं था। आपने ट्राई की? मैंने ट्राई की। सम ऑफ आप लेमनेड जैसा मान सकते हैं इसके स्वाद को, लेकिन अच्छा नहीं है। लेकिन इसके साथ अगर आप देखें ना, क्योंकि कुशल मैं एक मूवी भी देख रहा था, डीडीएलजे सबने देखी होगी, 90s के दशक की मूवी है और उस समय अगर आप देखें तो यूके में जो है शाहरुख खान मेडिकल स्टोर से जाके बियर खरीद लेते हैं। तो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि भारत में भी मेडिकल स्टोर्स पर, ग्रोसरी स्टोर्स पर बियर उपलब्ध होगी। तो दवाई है। तो इनकी मांग जो है मुझे बहुत बढ़िया लगती है। 6 महीने का समय दीजिए, लंबी स्टोरी है, लेकिन 6 महीने में 1750 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली लंबी स्टोरी है और जिस तरह से आशीष तक बता रहे हैं, डेफिनेटली इनके लिए फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट लग रहा है। तो इनफैक्ट यहाँ पर फ्यूचर्स में तो नहीं, फंडा पिक में यूनाइटेड ब्रूवरीज आशीष देते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, फंडामेंटली मुझे स्टॉक काफी ज्यादा पसंद है और वो है मारुति सुजुकी का। इनफैक्ट यहाँ पर आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, लगातार यहाँ पर अगेन तेजी बनती हुई नजर आ रही है। आप देखिए जिस तरह की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली थी, 6200-6300 के लेवल्स पर ये जाता हुआ दिखा था। उसके बाद ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का शार्प अपमूव आपको इस काउंटर में फिर से आता हुआ दिख रहा है। और वैसे भी मैंने एमजीएल एक तक से दिया था कि वैट रिडक्शन हो रहा है और सीएनजी की जो कीमतें हैं वो अब कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखेंगी महाराष्ट्र में। और अगर आप देखेंगे तो देश भर में सबसे ज्यादा सीएनजी के जो मॉडल्स हैं वो मारुति सुजुकी के ही हैं और यही एक तर्क है जो आगे चलकर भी प्ले आउट हो सकता है। और ईवी को लेकर अगेन जिस तरह के अभी केसेस पिछले एक हफ्ते में बनते हुए नजर आए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं जो एक्सेप्टेंस है अभी भी ईवी की थोड़ी सी दूर मुझे नजर आ रही है। और इसी वजह से मारुति सुजुकी एक सेफ और बेहतर प्ले मेरे हिसाब से आप मानकर चल सकते हैं और पोर्टफोलियो में इसको शामिल कर सकते हैं। करीबन 9000 का 52 वीक हाई लगा है। कंजर्वेटिव बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो 15% की गेंस तो अगले 12 महीनों में आपको देखने को मिल ही सकते हैं। तो यहाँ पर मारुति सुजुकी पर फोकस रखिए। एज अ फंडा पिक आप डेफिनेटली इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं।
चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है आईपीएल स्टॉक, और आज के लिए मैंने आईपीएल काउंटर चुना है एशियन पेंट्स का। अगेन कच्चे तेल पर बड़ा प्ले आउट आज हो सकता है। कल भी मैं ये नोटिस कर रहा था बाजार में आखिरी आधे पौने घंटे में आप देखिए कंजाई नेरोलैक साथ ही इंडिगो पेंट्स वहां पर दमदार तेजी आती हुई दिखी थी। 3% से ज्यादा के अपसाइड मूव्स आपको इन दोनों काउंटर्स में आते हुए नजर आए थे। तो मुझे लग रहा है कि एक ड्यू मूवमेंट जो है वो यहाँ पर भी आना बाकी है। और अब आप देखिए 104 105 डॉलर के आसपास कच्चा तेल आ चुका है। कल 7% की गिरावट रही है। इसका क्लियर कट प्ले आउट एशियन पेंट्स में आज हमें देखने को मिल सकता है। 3180 रुपए का टारगेट बनाना है, यहाँ से 100 रुपए ऊपर पर 3050 रुपए 30 रुपए नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आईपीएल स्टॉक एशियन पेंट्स। देखिए आईपीएल के स्टॉक के साथ जो है मैं एक रिपीट करना चाहूँगा, सुमिटोमो केमिकल्स ये स्टॉक जो है इसी हफ्ते के दौरान मैंने आपको बताया था और वहाँ से देखें तो कल काफ़ी बढ़िया तेज़ी आई है। अच्छा, इस स्पेस में कुशल मैं मान रहा हूँ स्ट्रांगली बहुत कुछ बढ़िया देखने को मिल रहा है। एक तो सबसे पहले आप देखिए कि जो मानसून का फोरकास्ट है, दोनों एजेंसी जो दिग्गज हैं वो कह रहे कि इस बार जो है मानसून सामान्य होगा, अच्छा होगा। इसकी पॉसिबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही है। लेकिन कल के सत्र का एक्शन अगर आप देखें तो लगातार फर्टिलाइजर स्टॉक सारे चल रहे हैं। करेक्ट। शारदा क्रॉप केम कल 8 से 9% एक ही दिन में भाग गया। सुमिटोमो केमिकल्स यहाँ पर भी 3 से 3.5% की तेजी आई। इससे पहले भी हफ्ते के दौरान जब बताया था तभी भी 4 से 5% का मूव आया। तो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि बहुत जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स इस पूरी स्पेस को अक्यूमुलेट कर रहे हैं। जितनी भी अच्छी फंडामेंटल कंपनीज हैं उनको खरीदा जा रहा है। तो इसके चलते एक अक्यूमुलेशन का स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रक्चर के ऊपर ब्रेकआउट हुआ और फंडामेंटल्स तो सब जानते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का पैरेंटेज है, अच्छी तेजी और कंफर्ट है यहाँ पर निवेश करने का। 12 महीने का समय देंगे तो आराम से जो है 25 से 30% तक के रिटर्न्स आपको बन सकते हैं। 580 रुपए के लक्ष्य ले स्टॉक में करिए खरीदारी। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है खबरों के दम पर। खबरों के दम पर आज की लगभग सबसे बड़ी खबर हीरो मोटोकॉर्प। यहाँ पर जो है आपको शॉर्ट्स बनाने चाहिए। देखिए दरअसल मुझे एक चीज़ के थोड़ा सा जो है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इससे पहले जब खबर भी आई थी तब मैनेजमेंट की तरफ से 2 अपडेट्स आए थे। एक तो प्राइस हाइक का आया था और दूसरा क्लैरिफिकेशन का आया। अब जब ऑफिशियली चीज़ें बाहर आ चुकी हैं कि 800 करोड़ के आसपास की जो है हेराफेरी का मामला है, साइफन ऑफ किए गए हैं, एक्सपेंडिचर जो है बोगस तरीके से दिखाए गए हैं, तब फिर से 2 सर्कुलर मैनेजमेंट की तरफ से। एक तो कितनी हिस्सेदारी खरीदी है ये तो बता दिया, लेकिन कब खरीदी ये नहीं बताया। एक बात यह, और दूसरा एक इन्होंने जो है बाइक भी लॉन्च की है। तो लगातार मैं मान रहा हूँ कि अब थोड़ा सा अनरेस्ट हो रहा है स्टॉक के अंदर, कंफर्ट नहीं आ रहा है। तो बिकवाली करके चल सकते हैं। 2240 रुपए का इंट्राडे लक्ष्य है और 2370। टेक्निकल्स तो इसके पहले भी सपोर्टिव नहीं थे। खबर आने से पहले भी जो है लगातार मल्टी ईयर लो के करीब ही चल रहा था। तो बिकवाली करनी चाहिए आज। बिल्कुल। तो हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊपरी स्तरों से लगभग 20% की गिरावट भी हमें ऑलरेडी स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं उस वजह से हीरो मोटोकॉर्प फोकस पे रह सकता है। चलिए खबरों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है ट्रेंड का। अगेन एक बेहतरीन अनलॉकिंग प्ले के हिसाब से आप इसको प्ले आउट कर सकते हैं। इनफैक्ट रिटेल स्पेस जो है आज काफ़ी बड़े फोकस में रह सकता है। कल के सत्र में हमने वी मार्ट रिटेल को भी देखा, लगभग 4-4.5% तक की दमदार तेजी यहाँ पर भी बनती हुई नजर आई है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये सारी की सारी स्पेस जो है आज अगेन फोकस में रह सकते हैं। चाहे आप टूर्स एंड ट्रैवल्स लीजिए, होटल्स लीजिए, इनफैक्ट मल्टीप्लेक्सेस की मैंने बात पहले ही कर दी है। और रिटेल कैटेगरी के स्टॉक्स भी आज बेहतरीन फोकस में रह सकते हैं। 1320 रुपए के टारगेट के लिए आपको ट्रेंड में खरीदारी करनी है। 1260 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए खबरों के दम पर भी जो स्टॉक्स हैं वो तो हमने आपको बता दिए हैं। आखिरी कैटेगरी अभी भी बाकी है, गुड़ी पड़वा स्पेशल माई चॉइस कैटेगरी। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ। यहाँ पर पहला स्टॉक है केएसबी लिमिटेड। ये स्टॉक कल भी आपको बताया था 3 से 4% का बढ़िया मूव इस स्टॉक के अंदर कल भी देखने को मिला। स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, इनफैक्ट मिस नहीं करना चाहिए। कल जिन्होंने खरीदारी की, मुनाफा नहीं वसूला तो होल्ड करके चले, निश्चिंत होकर चले, क्योंकि स्टॉक बहुत जल्द 1400 के पार जाने की तैयारी में। 1380 रुपए का जो है लक्ष्य है। 1300 रुपए यानी केवल 19 रुपए नीचे का जो है आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। बढ़िया तेजी यहाँ पर दिन के दौरान आपको देखने को मिल सकती है। अगला स्टॉक है लिस्ट में ज्योति लैब्स। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कल ठीक ठाक स्ट्रक्चर के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट आया, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि अगर ये सस्ता भी मिलता है तो आप 2 से 3 दिनों का व्यू बनाकर भी चलेंगे तो मुनाफा बढ़िया होगा। हालांकि 2 दिन के लिहाज से मैं आपको जो है बीटीएसटी के तौर पर ये स्टॉक आपको बता रहा हूँ। 151 रुपए के लक्ष्य ले करिए खरीदारी और 145 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में इंडिया ग्लाइकोल्स। वैसे तो देखिए इसको टेक्नोपिक में मैं शामिल करने वाला था और हो सकता है कि आगे जाकर कुछ हफ्तों में जो है ये स्टॉक में रडार पर लगातार बना रहे,
बहुत ज़बरदस्त कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। वैसे इस स्पेस के सभी स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, लेकिन इसने मल्टी ईयर हाइस को क्रॉस किया और ये बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का ब्रेकआउट है। इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। इनफैक्ट कोई भी रिट्रेसमेंट आता है, कोई भी पुल बैक आता है तो अपनी पोजीशंस को ऐड करके चलिए। 1100 रुपये का जो है प्राथमिक लक्ष्य है, पार हो गया तो और बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। 970 का लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है मेरा एएमसी स्टॉक। एचडीएफसी एएमसी पर आप देखिए लगातार मेरा स्पेस पर फोकस बना हुआ है और अब इनके लिए खबर आती हुई दिख रही है कि एलआईसी ने यहाँ पर हिस्सेदारी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2% की बढ़ाई है और अब इनकी हिस्सेदारी बढ़कर 7.02% हो गई है। तो पॉजिटिव फंड एक्शन होता हुआ दिखा है। इनफैक्ट यहाँ पर एचडीएफसी एएमसी के साथ साथ तमाम जितने भी एएमसी स्टॉक्स हैं वो आज फोकस में रह सकते हैं। 2200 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 2120 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा कॉल है बर्जर पेंट्स पर। तर्क सिमिलर है एशियन पेंट्स का, मैंने आपको पहले ही बताया था। बर्जर पेंट्स भी इनफैक्ट पूरे पेंट स्पेस में ये एक सबसे हाई बीटा काउंटर है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी बन सकती है। 721 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 687 रुपीज का स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल है आईजीएल पर। एमजीएल के तर्क तो मैंने आपको बता ही दिए, साथ ही आपको आगे चलकर आईजीएल पर भी अच्छी तेजी आज के सत्र में ही बनती हुई दिख सकती है। तमाम सीजीडी स्पेस आज फोकस में रह सकता है। 385 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 365 रुपीज ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, जो 20 स्टॉक्स इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक की लिस्ट में जैक्सन पाल फार्मा, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में शॉर्ट पोजीशन लीजिए और एल&टी फाइनेंस का 80 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली बड़ा ब्रेकआउट हुआ है सोलार इंडस्ट्रीज में और फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी यूनाइटेड ब्रूवरीज। निवेश के लिहाज से खरीदना है सुमिटोमो केमिकल्स और खबरों का असर देखने को मिलेगा हीरो मोटोकॉर्प में। शॉर्ट पोजीशंस लीजिए। केएसबी लिमिटेड, लगातार 2 दिन से ये स्टॉक आपको बता रहा हूं, अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिली है। ज्योति लैब्स में खरीदारी करेंगे और इंडिया ग्लाइकोल्स में बड़े मैग्नीट्यूड का ब्रेकआउट हुआ है। 1100 रुपए के लक्ष्य लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपेक, सोलार इंडस्ट्रीज, बड़े ब्रेकआउट यहां पर देखने को मिले हैं। बहुत जल्द ये स्टॉक जो है 3200 के पार जाएगा। चलिए, कैश स्पेस से एनसीसी को फोकस में रखना है। यहाँ पर एनसीसी वाइजैग अर्बन में जो पूरी हिस्सेदारी बेच रहे हैं उससे इनको फायदा मिल सकता है। 61 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलिए। साथ ही महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो वैट में रिडक्शन होगा उससे सेंटिमेंटली पॉजिटिव जो है आपको एमजीएल भी आज आता हुआ नजर आएगा, तो फ्यूचर्स इसके बाई कर चलिए। नोमुरा की पॉजिटिव रिपोर्ट भी आती हुई दिख रही है। ऑप्शन कैटेगरी में एचयूएल, इनफैक्ट पूरा का पूरा एफएमसीजी पैक्ट कल फोकस में था, आज भी यहाँ पर इस काउंटर में तेजी बन सकती है। 60 रुपए का करीबन कॉल ऑप्शन है, वो खरीद कर चलिए। पीवीआर स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर कल के सत्र में भी बना था। 1980 रुपए का टारगेट बनाकर आज के सत्र में चल सकते हैं। फंडामेंटली मारुति पसंद आ रहा है, अगले 1 साल में 15% के रिटर्न्स आ सकते हैं। साथ ही आईपीएल काउंटर, जिस तरह से कच्चे तेल में गिरावट रही है, तमाम पेंट स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। एशियन पेंट्स यहां पर खरीदारी करके चलिए। खबरों के दम पर ट्रेंट यहां पर फोकस रहेगा, अच्छा अनलॉकिंग प्ले आज बन सकता है। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में एचडीएफसी एएमसी, बर्जर पेंट्स और आईजीएल, ये 3 स्टॉक्स आपको खरीद कर चलना है। और आज के लिए मेरा बेस्ट पिक है एशियन पेंट्स। जिस तरह से 7% तक की गिरावट कच्चे तेल में आती हुई नजर आई है, कल के सत्र में भी कंजाई और अन्य जो स्टॉक्स हैं वहां पर अच्छी तेजी बनी थी। एशियन पेंट्स ड्यू मूव बाकी है, 3180 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी करनी है। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, पर किस तरह से भारतीय बाजार जो है आज ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, इस चीज को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। नए साल की आप दोनों को ढेरों शुभकामनाएं, हमारे सारे दर्शकों को भी। और ऑफ कोर्स नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है, नई सीरीज शुरू हो रही है। एक ही बात अच्छी है, वीकेंड भी हमारे सामने आ ही चुका है। तो आइए करते हैं इन सभी नई चीजों की शुरुआत शेयर बाजार लाइव से।